और आज हम क्या देखेंगे तो एक पॉलिटिशियन का जो एक बंगलो है अच्छा सा उसको हमने डिजाइन किया था जिसका 15,000 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट आधे एकड़ के इसमें प्लॉट था ये, जिसका प्लॉट का साइज 73 फीट और ऐसे में वर्टिकल इसमें था 205 फीट। तो इसमें हमने कैसे डिजाइन किया, क्या किया है, पूरा का पूरा बंगलो कैसे हमने डिजाइन किया, वर्किंग है, सब कुछ कंप्लीट केस स्टडी में आपको बताने वाला हूँ कि इसका फ्लोर प्लान है, सब कुछ प्रॉपर वे से मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हुआ क्या हुआ हर एक चीज। तो हमारे चैनल रूपेश जैन में आप सबका स्वागत है। हमारा सेशन जैसे 30 to 40 मिनट्स का रहता है वैसा रहेगा। चलो हम स्टार्ट करते, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपको बंगलो दिख रहा है ये प्रोजेक्ट मेरे पास कैसा आया, ये प्लान यहाँ तक फाइनलाइज कैसे हुआ, ये सारी इसके बारे में ना एक सेशन मैंने इसके पहले लिया है कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट कैसे आते हैं और किस वे से यहाँ तक गया है। इसके पहले एक सेशन मैंने लिया है, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो, वहाँ पे प्रीवियस सेशन करके मैंने ऑलरेडी डाला है। तो आप वहां से इसका पहला पार्ट जो है इस फाइनल प्लान तक कैसा हुआ वो आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा कि हमारा फाइनल प्लान कैसे हुआ, ये एलिवेशन डिटेल और ये सब कुछ हमने कैसे कैसे किया, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें मुझे मोहित प्रजापत करके अपने इंडोर मेंबर है, वो भी मेरे साथ काम करते हैं, किस किस प्रोजेक्ट मैं देता हूँ उनको ऑनलाइन वाले। तो उन्होंने भी इसके ऊपर कहीं कहीं जगह पे मुझे काम किया है, तो इसलिए उनका भी क्रेडिट है थोड़ा सा, तो उनका भी मैं नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। तो चलो अभी हम बढ़ते आगे से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रोजेक्ट है मेरे पास ऑलमोस्ट इसी टाइम पीरियड के ऊपर आया था पिछले साल, मतलब जस्ट दिवाली हो गया उसके बाद मेरे पास आया था। और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि हमारा प्लॉट का साइज बड़ा है काफी, तो इनका प्लॉट का साइज काफी बड़ा था। ये था 73 फीट और ऐसे में 205 फीट, जिसमें क्लाइंट की इच्छा थी कि हम आगे में गार्डन मीटर वाला पोर्शन रखेंगे और पीछे में हमारे दो भाई है, हम महाराष्ट्र के पुणे के आसपास का प्रोजेक्ट है। तो दो भाई है, मतलब उनके चाचा और वो और उनके बच्चे। तो वो चाहते थे हम दो घर बनाए लेकिन दोनों अंदर से कंबाइन ही हो, और इन फ्यूचर अभी जरूरत कभी पड़ती है तो उनको पार्टीशन करके हम अलग अलग भी कर सके। अब इस वजह से कुछ तो भी डिजाइन करो इसका, जहाँ पे नीचे में हमारे दो बेडरूम्स, मतलब एक मास्टर बेडरूम रह जाए, एक गेस्ट के लिए रूम रह जाए, एक कॉमन टॉयलेट रह जाए, किचन डाइनिंग की व्यवस्था, और ऊपर वाला जो फ्लोर है वहां पे हमको दो बेडरूम की व्यवस्था फिर से हो, ठीक है। या फिर सेम टू सेम अगर हमें करना है वैसे हो, तो इस हिसाब से हमारा कुछ प्लान था, मतलब इन फ्यूचर दो भाइयों को एक फ्लोर पे एक भाइयों को और दूसरे फ्लोर पे दूसरे भाई को, अगर ऐसा रहना है तो वो कुछ कर सके, इस हिसाब से इसको प्लान करना। अब इस लेवल पे कैसा है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उस पर देख सकते हो ताकि आपको अंदाजा क्लियर अच्छी तरह से आए। अब ये डिजाइन करते टाइम में मेरे दिमाग में ये कुछ नहीं था कि ये मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा, इसका मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था क्या करना है करके। तो इसको मैंने उस टाइम में कंप्लीटली स्किप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो सिनेरियो बनता उसी हिसाब से हम इसको करते। थोड़ा सा ब्रीफ में छोटा सा मैं आपको बताऊंगा। इस प्लान को फाइनलाइज करने के लिए मैं बहुत टेक लेने पड़े थे, लिटरली आप समझो कि 5-6 से ज्यादा टेक हमने यहाँ पे लिए थे। लेकिन क्लाइंट अच्छे थे, उनकी क्या बोलते बिहेवियर काफी अच्छा था, पेमेंट के लिए कोई इश्यू नहीं था, इसलिए हमने इनको कर दिया प्रॉपर वैसे, उनको जब तक सेटिस्फाई फील नहीं होता तब तक के। उनका सिंपल ये था कि पीछे वाले साइड से 18 फीट छोड़ो, दोनों साइड से आप कम से कम 10-11 फीट वगैरह कम से कम छोड़ो, ताकि हमारा ट्रैक्टर वगैरह जो कि खेती का भी काम है, तो जितने भी उनके मवेशी है या फिर गाय बैल जितने भी हो पीछे वाले साइड में रहेंगे, ठीक है, उनके लिए व्यवस्था, और साइड से पूरा ट्रैक्टर पीछे तक के जा सके इस वजह से आप पूरी व्यवस्था करो, ठीक है। इस हिसाब से हमें ये दोनों साइड में 11-12 फीट छोड़ना था और पीछे वाले साइड से 18 फीट छोड़ना था, ये स्पेशल चीज। और आगे वाले साइड से प्रॉपर वे से ऐसा रॉयल लुक आए कि लगे अंदर आते बरो कि कुछ तो भी हम एक रॉयल प्लेस पे आए हैं करके, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हमने बनाया था। इसके रेफरेंस इमेज ये थी जो क्लाइंट मुझे शुरुआत में ही भेजी थी कि हमें इस हिसाब से कुछ बनाना है, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। तो हमने सिर्फ उसके बाद में प्लान करना स्टार्ट किया। अब मैं आपको प्लान समझा के बताता हूँ। ये करते टाइम में मेरे दिमाग में ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो प्लान फाइनलाइज होता है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा लैंडस्केपिंग करता, ठीक है। अगर ये एंट्री मेरी साइड से होती है तो मुझे कुछ और सोचना पड़ता, अगर दोनों की एंट्री अलग से दे तो अलग सोचना पड़ता, ठीक है। इनफैक्ट एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये जब हुआ था ना, पूरा वर्किंग ड्राइंग सब कुछ, इलेक्ट्रिक ड्रेनेज प्लम्बिंग सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद लास्ट में फिर से चेंज हुए थे इसमें कि आप सर ना एक बार ऐसे करके देखो, घर वालों को वो चीज पसंद नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है, ऐसे करके उसके बाद भी 2-3 ऑप्शन हमने यहाँ पे किए थे। आप उससे से अंदाजा लगा सकते हो कि क्लाइंट कितनी सारी चीजें देखी है और उसके बाद में फाइनलाइज किया है, ठीक है। चलो अभी मैं आपको उस प्लान समझा के बताता हूँ हमने क्या किया। देखो इसमें हमने क्या किया, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, यहाँ से हम अंदर आए, यहाँ पे दो कॉलम्स डबल हेड के ऊपर हमें स्लैब ये डालना था ताकि एक रॉयल वाला जो फील है ना वो यहाँ पे आए। अंदर आने के बाद ये जो स्पेस है हम स्टेप्स हमने दे दी,
अंदर आने के बाद ये बड़ा सा वरांडा हमने दे दिया, एंट्रेंस बड़ा दिखे। उसके बाद में इनकी इच्छा थी कि हम अंदर आने के बाद आप इस वे से करो कि एक साइड इस घर में जाए, एक साइड इस घर में जाए, और घर ऐसा लगे, भली अलग अलग हो लेकिन घर ऐसा लगे कि दोनों का आगे से अगर देखने के बाद कि एक ही घर हो, दो अलग अलग भाइयों का पार्टीशन वाला घर है ऐसा ना लगे, ये खासकर उनके कहा था। तो यहाँ से हम हुए एंटर, ठीक है। एंटर होने के बाद हम दोनों साइड में पैसेज दिया। अभी पैसेज बहुत छोटा ना हो, इसलिए हमने ऑलमोस्ट 5.5 फीट का यहाँ स्पेस और दोनों साइड के 4.25 फीट स्पेस छोड़ा। यहाँ से हमने स्टेयरकेस दी, तो दोनों लिए कॉमन थी, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन हो। वैसे बीच में से हमने स्टेयरकेस दी, उसके बीच में लिफ्ट दी, ताकि किसी को भी यहाँ से डायरेक्ट अगर लिफ्ट यूज करना है वो कर सके। मतलब कॉमन अकोमोडिटी जो है वो स्टेयरकेस वाली, इसको हमने एकदम फ्रंट वाले साइड में दे दिया। इस गेट का साइज भी अच्छा खासा है, 6-7 फीट का हमने गेट दिया है, ताकि एक बड़ा सा जो लुक है वो यहाँ पे हम दे सके, ठीक है। जो रिचनेस आना चाहिए घर का वो यहाँ पे शुरुआत में आ सके, इसके तरफ हमने ध्यान दिया। तो रिचनेस के हम तरफ हमने इस यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश की। फिर अंदर आने के बाद हमने ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट दोनों प्लान मिरर किए हुए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़ते हैं, वो है किचन। किचन वाला पोर्शन जो है उसको छोड़ते हुए बाकी सब कुछ हमने एज इट इज मिरर करने की कोशिश की। क्यों? वास्तु, सबसे पहला वास्तु। तो किचन जो है उसको आग्नेय कोण में हमने डाला, और बाकी सारी चीजें उसको हमने मैनेज करने की कोशिश यहाँ पे कर दिया। तो एंट्री यहाँ से होगी। एंट्री होने के बाद इस साइड में हमने लिविंग रूम डाल दिया, लिविंग और ड्राइंग रूम हमने यहाँ पे डाल दिया। ये वाला कॉमन स्पेस हमने दे दिया दोनों के लिए, इधर के लिए इधर के लिए। और इसको डबल हाइट हमने प्रॉपर वे से किया है। डबल हाइट किया है क्योंकि अगर ऊपर का आपको फ्लोर का प्लान दिखा हो तो ये देखो, आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन ओपन है अपना, तो इस जगह पे हमने इसको डबल हाइट किया है प्रॉपर वैसे। इधर आने के बाद ये कॉमन टॉयलेट हमने यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे हमने रूम का साइज भी देखो 12x16। सारे रूम के साइज हमने बड़े बड़े दिए जानबूझ के, ताकि वो फील आए थोड़ा सा। 10x12 वाले रूम हमने यहाँ पे नहीं लिए जो रेगुलर इसमें हम लेते हैं वैसे, और जानबूझ के मैं थोड़ा सा छोटा, मतलब एक हाथ, जैसे पिछले वीक में हमने पूरा छोटा सा ही प्लान लिया, ऑलमोस्ट 600-700 स्क्वायर फीट के आसपास का प्लॉट था वो, उसको हमने लाइव डिजाइन करके देखा था। तो यहाँ पे मैं आपको बंगलो का दिखा रहा हूँ प्रॉपर वैसे। देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लाइंट को इंटरेस्ट किस चीज में है उस हिसाब से डिजाइन बनते हैं। अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा मॉडर्न है, उनको रेगुलर वाली चीजें जो है स्क्वायर स्क्वायर रूम्स और ये सब कुछ पसंद नहीं है, तो उनके हिसाब से बनेगा। अगर उन्होंने जिस टाइप की चीजें इन्वायरमेंट में रहे होंगे, जिस हिसाब से चीजें देखी होंगी, उनके हिसाब से ये प्लान बनेगा, ठीक है। तो क्लाइंट की डिजाइन डायरेक्ट प्रोफेशन किससे होती है? उनके थिंकिंग थॉट प्रोसेस से। सो पॉलिटिशियन को ड्राइंग रूम की नीड नहीं थी, नहीं, वो कंबाइन इसके साथ ही करने लगे थे, उनको अलग अलग ऐसा नहीं था क्या, क्योंकि ये पॉलिटिशियन भली है, इनका जो मेन जितना भी चलता है वो सिटी के अंदर रहता है, और ये जो घर है खास करके वो उनके जो मेन होम टाउन है ना वहां पे है, ठीक है। तो आप समझ लो उस हिसाब से उनका रेगुलर यहाँ पे आके पॉलिटिशियन मीटिंग मीटिंग होगी ऐसा नहीं है। मेन वाला मीटिंग वाला एरिया ऑफिस वगैरह दूसरी जगह पे है, और यहाँ पे आए थे तो बैठने के लिए वगैरह उसके लिए स्पेस है, लेकिन वो स्पेस भी अच्छी हो इसीलिए, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी बात है योगेश कि आपने इस वजह से अपना एक क्वेश्चन रेज किया, ताकि मेरे दिमाग में नहीं है ये चीज बताने का, तो आपके दिमाग में, दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्राइंग लिविंग की व्यवस्था कर दी, दोनों इसमें पार्टीशन करते हुए। यहाँ पे प्रॉपर से देखो टीवी यूनिट हमने इधर नहीं दिया, क्यों? ताकि कोई लोग यहाँ आके कोई इंपॉर्टेंट बातें कर रहा है तो इनको डिस्टर्ब ना हो, और जो बाकी लोग है फैमिली मेंबर्स है, दूसरे मेंबर्स है, यहाँ पे हम कर सके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टीवी यूनिट दी है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक CO2 का एक मैंने सिंगल सिलेंडर भी यहाँ पे लगा दिया है, अगर इमरजेंसी केस में जरूरत पड़े तो घर के इक्वल स्पेस में एक यहाँ पे लगा है और एक किचन में यहाँ पे लगा। उसके सिवाय इनका मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए, बस ये 2 CO2 के सिलेंडर्स लगाए, क्योंकि स्पेस उतना है और रिक्वायरमेंट्स उतनी नहीं थी, दैट्स व्हाई। हाँ, अगर यही कमर्शियल होता तो सिनेरियो शायद में अलग होता पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये लिविंग रूम का पोर्शन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं तो ये 12x16 का हमने एक बेडरूम दिया, 12x16। यहाँ पे हमने टॉयलेट दिया साथ में, यहाँ पे कुछ नहीं, सिंगल बेड, वार्डरोब, और इधर में एक बड़ी सी विंडो हमने दी, और ये विंडो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है हमारे एलिवेशन डिजाइन से, जिसको शायद हम कर लेंगे। यहाँ से आने के बाद कॉमन टॉयलेट मैंने यहाँ पे दिया, ये जो टॉयलेट है, ताकि ये जो गेस्ट रूम है उसके पास, यहाँ से उनके लिए भी पास में पड़े, और यहाँ पे अगर ड्राइंग रूम लिविंग रूम में कोई है उनके लिए भी यूज करने के लिए पास में पड़े। और यहाँ पे मैंने एक ग्लास वाला एक अच्छा सा पार्टीशन क्रिएट किया है, ताकि इधर से जो आने वाले हैं इनके लिए टॉयलेट हाइड हो जाए, ठीक है। और ये पैसेज बहुत बड़ा भी ना लगे, थोड़ा सा यहाँ पे विजिबिलिटी रहेगी, ग्लास पार्टीशन, मतलब ग्लास ब्रिक्स हो सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा पार्टीशन देंगे जो सेमी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करे, ताकि आते टाइम में टॉयलेट भी ना दिखे, और यहाँ से आते टाइम में पैसेज भी बहुत बड़ा ना दिखे। इस हिसाब से हमने इतना पार्टीशन क्रिएट किया ताकि ये अलग हो सके। फिर यहाँ से आने के बाद हम ड्राइंग रूम लिविंग रूम ये बता दिया। यहाँ आने के बाद इस पोर्शन में हमने डाल दिया पूजा रूम,
ठीक है। इस पोर्शन में पूजा रूम डाल दिया। आपको एक बार नॉर्थ भी दिखा देता हूँ, नॉर्थ है इधर में नॉर्थ, और ये पोर्शन है ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन। उसके बाद में हमने यहाँ पे ईस्ट वाले पोर्शन में हमने पूजा रूम यहाँ पे डाल दिया, जो प्रॉपर वैसे इसके साथ थोड़ा सा कनेक्टिविटी रहेगी। इधर आने के बाद ये जो है किचन कम डाइनिंग हमने यहीं पे कर दिया, दो विंडोज यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे देखो हमने ऑलमोस्ट तीन तीन छः और सात 7 सीटर का हमने यहाँ पे व्यवस्था की है। और यहाँ पे एल शेप में सोफा लगाया, सॉरी एल शेप में अपना किचन काउंटर लगाया, और यहाँ पे सिंक, गैस, और यहाँ पे ईस्ट फेसिंग हमने गैस लगा के यहाँ पे हमने फ्रिज की स्पेस दे दी है। ठीक है, एक विंडो बड़ी यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे, ताकि यहाँ पे बड़ी विंडो आप देखोगे तो हर एक रूम में मैंने बड़ी बड़ी विंडोज दी है। यहाँ पे छोड़ के हर एक रूम में क्रॉस वेंटिलेशन पूरी तरह से प्रॉपर है, सो इसकी हमने व्यवस्था की है, ताकि कितना भी कुछ भी इधर से हवा के पूरी उधर से निकल जाए। यहाँ पे देखो पीछे 18 फीट छूटा है, दोनों साइड में 11-11 फीट छूटा है, आगे में इतना स्पेस छूटा है। और उस केस में हमने इतनी क्रॉस वेंटिलेशन, इतने सारे विंडोज दी है, तो हर एक एरिया एक प्लीजेंट एटमोस्फेयर वहां पे क्रिएट होना चाहिए। और प्लीजेंट एटमोस्फेयर किस चीज के जैसे क्रिएट होता है, वो है नेचर के साथ हम जितना कनेक्ट होकर रहते हैं उससे ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट होता है। ठीक है, ये स्पेस हमने पूरा का पूरा खुला छोड़ा है, ताकि पीछे से यूटिलिटी के लिए हम डायरेक्ट जा सके। यहाँ पे आने के बाद पीछे चले जाओ, और यहाँ पे स्पेस पूरा खुला ही है फिर। और ये एक दूसरा बेडरूम है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से आते हैं, आने के बाद यहाँ पे एक छोटा स्टोर रूम हमने दिया है। यहाँ पे सिर्फ वो सिर्फ साल भर के जो ग्रेन स्टोर है ना होनी है, वो सिर्फ वो होगी, दूसरा कुछ भी नहीं। ये उसके बाद हम इधर आ गए, ये मेरा बेडरूम। अब देखो टॉयलेट को मैं इधर भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिया, ये मेन जो इधर का जो वेंटिलेशन वाला पार्ट है वो मेरा ब्लॉक हो जाता है, जो हम नहीं चाहते। ठीक है, और जब भी आप भी ले रहे हो तो कोशिश करो इस वे से कभी मत दो। अगर मैंने इधर दिया तो ये तो पूरा ब्लॉक हो गया है, ये तो छोटा रूम है जहाँ पे हमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, इसलिए हमने टॉयलेट यहाँ पे। आने के बाद इधर में हैंड वॉश के लिए यहाँ पे कमोड का, और यहाँ पे हमने बाथ का स्पेस, और यहाँ पे हमने बाद यहाँ पे शावर का, और बाद में अगर जरूरत पड़ी तो इनको ये अगर लगाना है क्या बोलते हैं उसको, और पार्टीशंस वगैरह क्रिएट करने तो आराम से कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा ओटीएस हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये मेरा इस साइड वाला प्लान। अब इसी प्लान को हमने सेम टू सेम एज इट इज इधर से उठा के इधर लाया। सबसे पहले हमने इसको मिरर करके क्लाइंट को भेजा था, और मिरर करने के बाद क्लाइंट ने कहा कि किचन को आग्नेय कोण में डालो यहाँ पे, और जो पूजा रूम वगैरह जो कुछ उसी हिसाब से पूरा का पूरा करो। तो मैंने बोला ठीक है करते हैं। तो इतना पोर्शन हमने एज इट इज सबसे पहले कॉपी किया। तो इधर से देखोगे गेस्ट बेडरूम एज इट इज, टॉयलेट्स एज इट इज, लिविंग ड्राइंग पोर्शन वाला जो है उसको एज इट इज हमने रखा। उधर आने के बाद ये जो पूजा रूम है जहाँ पे यहाँ पे आ रहा था स्टोर, उसको हमने यहाँ पे पूजा रूम कर दिया। यहाँ पे मैंने क्लाइंट को एक चीज बोली कि यहाँ पे टॉयलेट है, इसका ओटीएस है, और यहाँ पूजा रूम है। तो उन्होंने कहा आप दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कर लेंगे मैनेज। तो मैंने दिया। फिर भी मैंने एक चीज अपनी तरफ से डाली है, वो है ये बीच में पार्टीशन, क्योंकि उनकी इच्छा थी। और ये प्लान यहाँ तक फाइनल हो गई, यहाँ तक आने के लिए कितनी मगजमारी करनी पड़ी है और कितने हमने ऑप्शंस बनाए, आपको अंदाजा भी नहीं है इसके पीछे। अगर डिस्क्रिप्शन में जो दिए हैं ना लिंक प्रीवियस इसके सेशन के, ऑलमोस्ट वो 300 मतलब साल भर होने को है कहा ना मैंने, ऑलमोस्ट 300 सेशन पहले की, 300 समथिंग समथिंग वाला सेशन का है वो। और ये जो है क्योंकि मैंने थंबनेल देखा था, और ये जो है 641वां सेशन है आज का, तो ऑलमोस्ट साल भर होने को आया है, या फिर 8-9 महीने तो पक्के से हुए। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो ऐसा हुआ था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक पार्टीशन दे दिया ताकि इसका ओटीएस अलग रहे और इसका ओटीएस कम्प्लीटली अलग है, ऊपर तक के पूरा पार्टीशन कंटिन्यू करेंगे। इधर आने के बाद एज इट इज ये और ये और ये इतना हमने सेम टू सेम रखा। इतना क्लियर है क्या सबके लिए? मैं फर्स्ट फ्लोर का आपको फिर समझा के बताता हूँ, इतना सबके लिए क्लियर है? अगर चलो अब बढ़ते, अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब कुछ डायरेक्टली हम इस लेवल पे नहीं आते, इसको हमने डायरेक्टली भी नहीं बनाया है। इसके पहले हम ये सब कुछ हमने बनाया है इस रेफरेंस इमेज के थ्रू। ठीक है, इसको अरेंज कर दो तब जाके ये बना है। चलो ये हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं। फर्स्ट फ्लोर का हमने कैसे किया, क्या किया, उसके पीछे का रीजन क्या था, लॉजिक क्या था, सब कुछ बताता हूँ। अब फर्स्ट फ्लोर में हम यहाँ से चढ़ के ऊपर आए, इधर से चढ़ते हुए यहाँ पे आए। ठीक है, ऊपर आने के बाद हमने ये वाला पोर्शन को कहीं पे भी नहीं छेड़ा है। इधर आने के बाद यहाँ बैल्कनी दी है, और ये डबल हाइट पे तो जा ही रहा है। अगर आपको इलेक्शन में दिखाओ तो यहाँ पे आप समझोगे, ये मेरे दो कॉलम्स डबल हाइट के ऊपर स्लैब जा रहा है, और यहाँ पे जो बैल्कनी है ये वाले ऊपर वाले फ्लोर की है। ठीक है, इस वाले फ्लोर की, इस वाले फ्लोर की ये वाली बैल्कनी है। जस्ट मिनट, ये फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर की ये बैल्कनी है। यहाँ से आने के बाद हम दोनों साइड में फिर से चले गए, इधर और इधर। यहाँ पे ये डबल हाइट जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं रहेगा, एज इट इज रहेगा। और बाकी इधर का रूम हमने एज इट इज रखा। उसके बाद में टॉयलेट है, यहाँ जो लॉन्च का स्पेस है उसको भी वैसे के वैसे रखा, पूजा रूम और ये सब कुछ। बाकी हमने कहीं पे भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, सब कुछ जैसे के वैसे ही रखा है जैसे नीचे वाले फ्लोर में।
बस सिर्फ और सिर्फ ये जो पोर्शन है डबल, उसी को हमने निकाला है। और यहाँ पे ये भी प्लान था थोड़ा सा कि इन फ्यूचर अगर कभी पार्टीशन वगैरह होता है तो आप इसको काफी कुछ कर सकते हो, ऑप्शन रहेगा काफी सारा। बट लेकिन उनका ऐसा कुछ इरादा नहीं है कि हम पार्टीशन करेंगे अलग से रहेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन एक फ्यूचर का हमने सोच के रखा था कि ऐसा कुछ होता है तो ऐसा ऐसा करेंगे करके, बस इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो ऊपर वाले फ्लोर में कुछ भी चेंज नहीं था। फिर यहाँ से हम ऊपर आते टेरेस वाले फ्लोर में। आने के बाद बस स्टेयरकेस टावर यहाँ पे, और यहाँ पे लिफ्ट, और उसके बाद में एक डोम जो आ रहा है ऊपर में, ये डिटेलिंग हमने बाद में किया था। पोर्शन फॉर सोलर कनेक्शन अगर इनको देना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे पोजीशन दे के रखी थी, क्योंकि उन्होंने उड़ता उड़ता मुझे कहा था कि हम सोलर कनेक्शन का अगर कुछ सोच रहे करके, इसीलिए। अब देखोगे तो मैंने सारे इसमें बैल्कनीज वगैरह नहीं दे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इल्यूशन ही वैसा है क्लासिक स्टाइल का यहाँ पे। तो दोनों साइड में मोल्डिंग्स वगैरह जा रही है, तो बालकनीज वगैरह देने की जरूरत नहीं थी, तो हमने वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, इस जगह पे। और इसका जो है ना, आपको मैं प्लान का क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा चेंजेस नहीं है ग्राउंड और फर्स्ट और टेरेस वाले इसमें, क्योंकि मैं आपको इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लेके जा सकता। आपको सारा सेटअप मुझे बताना पड़ेगा, तब जाके एक एक ड्राइंग्स मुझे समझा के आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद में आता है हमारा सेंटर लाइन का। ठीक है, ये तो हमने इतना बना दिया। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमारा सेंटर लाइन प्लान, वो मैं आपको समझा के बताता हूँ। अब देखो, मुझे यहाँ पे करनी थी कॉलम पोस्टिंग। सच कहे तो इसका स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए मैंने उनको कहा था कि आप आपके एरिया में ही जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होंगे, आप उन्हीं को एक बार कंसल्ट कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे मुझे कॉलम पोस्टिंग करनी थी। अब कॉलम पोस्टिंग मुझे अपने हिसाब से यहाँ पे देनी थी, और उसके हिसाब से भी स्ट्रक्चर वाला देना था। अब मुझे मेरे डिजाइनिंग में डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर कोई छोटे जगह पे या फिर कोई भी दूसरा अगर कर रहा है और कॉलम पोस्टिंग अपने हिसाब से डालेगा, तो मुझे दिक्कत आने वाली थी। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे डिजाइनिंग की अकॉर्डिंग मुझे कॉलम पोस्टिंग करनी थी। तो मैंने यहाँ पे पीछे वाला एक एक ब्लॉक, मैं सिंपली जब कॉलम पोस्टिंग करता हूँ तो स्लैब को रेस्ट में कैसे कर सकता हूँ, उसके तरफ सीधा सीधा मेरा ध्यान रहता है। मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ कि कितना स्पैन है, क्या है। हाँ, एक बेसिक लेवल पे ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा मेरे दिमाग में रहती है कि सीधा सीधा मैं स्लैब को कैसे वहां पे अरेंज करूँ, मतलब मेरा स्लैब कैसे रेस्ट होगा। तो ये इतना स्लैब मुझे रेस्ट करना था। अब अगर मैं ये पूरा का पूरा स्पैन देखूं तो ये है मेरा ऐसे में 11 फीट, और ऐसे में 8 फीट, तो ऑलमोस्ट 20 फीट के आसपास का स्पैन मेरे पास है। 20 फीट के आसपास का स्पैन है, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी रह सकता हूँ, लेकिन डबल स्टोरी जा रही है, और जहां पे ये बन रहा है उनका कॉन्ट्रैक्टर उतना स्ट्रांग शायद नहीं होगा, ऐसा मुझे डाउट लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको बहुत ही ज्यादा ये ना करूं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करूं, सिंपल से ऊपर जो 10 बाय 12 के ब्लॉक्स बने उसके आसपास लेके जाओ, ताकि उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। मैंने सिंपल 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम लाइन में यहाँ पे दे दी, और उसके बाद में इसके बीच में मैंने यहाँ पे ये वाला दे दिया एक लाइन। अब इसको चाहता तो मैं इधर भी दे सकता, इधर भी दे सकता था, लेकिन कुछ सोचते हुए मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया था प्रॉपर वे से। ठीक है, ये हो गया, तो इतना स्लैब मेरा रेस्ट हो गया है, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में हम आते हैं आगे वाले। देखो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे दिक्कत इसमें आ रही थी और इसमें आ रही थी। क्यों? क्योंकि बीच में स्टेयरकेस है, तो मैं कैसे करूँ क्या करूँ, थोड़ा सा मेरा चल रहा था। तो फिर मैंने बीच वाले पोर्शन को छोड़ दिया, लिटरली कॉलम पोस्टिंग के टाइम में मैंने बीच वाले पोर्शन को पूरा छोड़ दिया, मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, मैं डायरेक्ट जंप कर दिया आगे वाले पोर्शन की तरफ, क्योंकि मुझे सबसे पहले स्टेयरकेस की तरफ मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि स्टेयरकेस की तरफ मुझे 4 कॉलम्स चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन मेरे पास रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मिड लैंडिंग बीम्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन रहता है अपने पास कि हम कुछ करें करके एक्स्ट्रा। तो इसके लिए मैंने सीधे सीधा क्या किया, जस्ट मिनट, सीधा मैंने 1 2 3 4 ये कॉलम्स डाल दिए। तो इतना पोर्शन मेरा हो गया फिक्स। मिड लैंडिंग बीम्स यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे रेस्ट हो जाएंगे, इतना मेरा क्लियर हो गया। इतना होने के बाद मैं आया इधर में। अब यहाँ पे बालकनीज है, ये है, तो इसको तो मुझे चाहिए होगा, इसका अलाइनमेंट मैं इधर ले नहीं सकता, तो मैंने 1 2 3 4 ये कॉलम मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ताकि मेरा इतना पोर्शन क्लियर हो। अब इसके अलाइनमेंट में कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो अगर मैं यहाँ पे दे नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि ये वाला मेरा पार्टीशन आ रहा है, तो ये वाला जो स्पैन है ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखोगे तो ये स्पैन अपना आ रहा है टोटल, हमने ये पूरा लिख दिया यहाँ पे, है ना। ये वाला स्पैन जो है मेरा, जस्ट मिनट, ले भी सकते हैं ना, देख भी सकते हैं यहाँ से। मैं आपको एक बार बताता हूँ ये स्पैन कितना था अपना। या 16 फुट का अपना स्पैन था, ऑलमोस्ट 17 फुट आप पकड़ लीजिए, 17 फुट का ये स्पैन था। तो मैंने यहाँ पे कॉलम डाल दिया यहाँ पे, और इसका ओरिएंटेशन देखो मैंने किस साइड में दिया है, ओरिएंटेशन इस साइड में दिया है, ताकि लोड थोड़ा सा कम हो सके, ये रीजन था। क्योंकि इधर में उतना जरूरत नहीं थी, मेन मेरा ये वाला बीम का था। तो मैंने ये 2 कॉलम्स डालने की वजह से क्या हुआ, ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा, इतना ब्लॉक मेरा हो गया रेस्ट। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉलम जो है दूर, तो हाँ, इसकी एक चीज और बताता हूँ आपको।
ये जो कॉलम मैंने दिए ना एलिवेशन डिजाइन करते पहले तो मैंने डायरेक्टली ऐसे ही एक क्या बोलते हैं, समझ लीजिए 1-1.5 फीट का डाया पकड़ के मैंने सीधा ये कॉलम दोनों डाल दिए थे और प्लान पूरा का पूरा हमने कर लिया था। लेकिन जब मैं एलिवेशन कर रहा था और एलिवेशन डिटेलिंग कर रहा था खास करके, तो मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर इंजीनियर को कॉल किया, उनको बताया कि मेरे इसके बीच का स्पैन मेरे 20-25 फीट के आसपास स्पैन है, इधर में इतना स्पैन है ये वाला, और मुझे इसको डबल हाइट पे स्लैब डालना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कॉलम की पोजीशन में क्या लूँ, मतलब साइज क्या लूँ, और उसके बाद में जो ऊपर में बीम आएगा और नीचे में बीम आएगा उसका साइज क्या रहेगा, उसके बाद ही मैं आगे का कर पाऊंगा। क्योंकि मैं डायरेक्ट हवा में कुछ नहीं खेलना चाहता था, नहीं तो मैंने कागज के ऊपर बना दिया और ऑन सेट पता चल रहा है बन ही नहीं रहा है, तो वो काम नहीं करता। तो मैंने सबसे पहले वो चीज पूछी और यहाँ पे कॉलम उस हिसाब से प्लेस की। इसके अलाइनमेंट में ये कॉलम्स आ गए, ये जो बीम है मेरे यहाँ से सीधे से रेस्ट होकर यहाँ पे और यहाँ पे आते, ये जो स्लैब है मेरा इतना भी हो गया रेस्ट। तो मतलब पीछे वाला पोर्शन का इतना रेस्ट हो गया मेरा और आगे वाला पोर्शन का इतना स्लैब रेस्ट हो गया, इसका मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब आते हैं बीच वाले इसमें। अब बीच वाले इसमें ये इतना इतना पोर्शन मेरे पास था। खास बात मेरे पास ये थी कि मेरे दोनों फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, दोनों फ्लोर के जो प्लान्स है एज इट इज थे, सेम टू सेम थे, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं थे, जो मेरे लिए फायदे की बात थी। इसके बाद में मैं सीधा सीधा सोच रहा था कि इस अलाइनमेंट में एक कॉलम का साइज में डाल दूं और मेरा काम नक्की कर दूं। यहाँ पे मैंने एक इसके अलाइनमेंट में एक, यहाँ पे इधर एक, और इसके अलाइनमेंट में हमने यहाँ पे 2 डाल दिए और इसको नक्की कर दिया, ताकि मेरा जो बीम है ये तो लंबा यहाँ पे जाए, ये लंबा जाएगा और यहाँ पे रेस्ट कर देंगे और इधर का जो है इतना रेस्ट हो जाएगा, और इसको फिर जरूरत पड़ी तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे, इसके ऊपर रेस्ट कर देंगे, इसके ऊपर करना है तो कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर को भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इस हिसाब से मैंने कॉलम प्लेसमेंट किया था। सबसे पहले ये स्लैब रेस्ट किया, उसके बाद ये स्लैब रेस्ट किया और उसके बाद में मैंने इसको यहाँ पे अरेंजमेंट किया स्लैब रेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये मेरे कॉलम पोस्टिंग का क्लियर हो गया। फिर ये ड्राइंग स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास गई थी, उनके बाद उन्होंने कुछ, आप देखोगे ये कॉलम का साइज आप देख रहे हो, छोटे कॉलम्स है, ये वाला पतला थोड़ा सा उन्होंने कर दिया है, इस कॉलम का साइज बढ़ा दिया है, आप देख रहे हो ना, ये कुछ चेंजेस उन्होंने किए थे, जो हमने बाद में करके यहाँ पे भी डाल दिए थे, और उसके हिसाब से सेंटर लाइन प्लान भी मैंने उसके प्रोवाइड उनको ही प्रोवाइड किया था यहाँ पे। अब देखो, जब ये सेंटर लाइन प्लान जब मैं प्रोवाइड उनको कर रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या चीजें यहाँ पे हमने शो की है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखो सेंटर लाइन प्लान के ऊपर आते हैं। सेंटर लाइन प्लान की इसमें नॉर्मली देखा जाए तो औरस चौरस था, तो इस प्लॉट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे क्या करना पड़ता, एक किसी भी साइड का मुझे पैरेलल लेना है, उसके हिसाब से मुझे 90 के एंगल में निकालना है, ये डायरेक्ट डायमेंशन, ये डायरेक्ट डायमेंशन और ये वाला डायगोनल लेते हो हमने इस पोर्शन को निकालने के लिए, ये मैंने दिया था। और बाकी सेंटर एंड प्लान में कुछ नहीं होता, हर एक आपको कोऑर्डिनेट्स के दोनों पॉइंट्स देखने होते हैं, एक्स एंड वाई, मतलब 1 2 3 4 लिखे वो और ABCD लिखे वो, तो हर एक इसके दो दो कोऑर्डिनेट्स आपको चेक करने होते हैं और आपको ये क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सेशंस लिए हैं, बहुत सारा ये यही है, तो इसको और ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ज़रूरत भी नहीं इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टेरेस फ्लोर और साथ में सेंट्रल लाइन प्लान ये भी क्लियर हो गया था। इसके साथ एलिवेशन का तो मैं कल ही लूंगा, कल ही एलिवेशन के ऊपर काम करेंगे और बताऊंगा। उसके साथ में आपको थोड़ा सा लैंडस्केपिंग और ये जो पोर्शन है इसका मैं बताना चाहूंगा। अब देखो यहाँ पे पोर्शन बहुत बड़ा था, इसका हमने थोड़ा सा डिजाइन भी किया था, थोड़ा सा उसके ऊपर काम वगैरह चल रहा था, तो क्लाइंट ने उस टाइम में रोक दिया था, तो रुका है अभी, उनका घर का काम वगैरह स्टार्ट हो गया है। मुझे इतने में 2 महीने हुए, उनका कॉल वगैरह नहीं आया, लेकिन आएगा तो देखते हैं उस टाइम में। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हमने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, मेरे दिमाग में क्या था, और ये जो कंपाउंड वाला रहा आगे का पोर्शन, इस टाइम में मेरे दिमाग में क्या था, वो 2 चीज मैं आपको बताऊंगा आज के सीजन में सिर्फ। सबसे पहले मैं चाहता था इंटर एंड एग्जिट दोनों अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 73 फीट का स्पैन है, तो 73 फीट का स्पैन छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। आप अगर पैदल कवर करना चाहो तो भी दिक्कत आती है, और डेली अगर आपको यूज करना, आना जाना तो आपको लगेगा क्या चीज है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो तो वो स्पैन भी बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखो, यहाँ से एंट्री से लेके आप घर तक का जो स्पेस है ये है अपना 115 फीट। तो आप समझ सकते हो 115 फीट चल के जाना इतना आसान टास्क नहीं होता है। तो एक साइड से एंट्री और एक साइड से एग्जिट देने का प्लान किया। अब आगे वाला रोड जो है वो 20 फीट का है। 20 फीट का अगर रोड है तो वो रोड 20 फीट का नहीं होता है। बीच वाला जो रोड होता है वो 10 फीट का बनता है, दोनों साइड में 5-5 फीट छोड़ी जाती है स्पेस। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में जो अपने सर्विस वाले जो लाइन जाते हैं, क्या बोलते, सीवर लाइन जाएगी, इलेक्ट्रिक की लाइन जाएगी, तो बीच में रोड बनता है 10 फीट का और दोनों साइड में 5-5 फीट तो भी, 7-7 फीट तो भी छोड़ा आता है। अगर बीच में 12-13-15 फीट का बनेगा तो साइड में स्पेस कम छूटेगा। तो यहाँ पे जितनी भी गाड़ी आएंगी उनके लिए क्लियरेंस रेडियस मुझे नहीं मिलने वाला है।
अब समझ लो ना, अगर बड़ी गाड़ी आती है तो क्लियरेंस रेडियस मुझे नहीं मिलेगा, ये बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे ये टेक्निक यूज की, कौन सी, यहाँ से मैंने स्लैंटेड इसमें किया, यहाँ पे रैंप रहेगा, यहाँ पे एंट्री गेट, यहाँ पे एग्जिट गेट। दैट मीन्स यहाँ से लोग आएंगे, इधर से ऐसे घूमेंगे और घूम के फिर इधर से वापस चले जाएंगे। ठीक है, मतलब सीधा इधर कहें तो यहाँ से आएंगे, यहाँ पे जो भी लोग आ रहे, गेस्ट आ रहे, ओनर आ रहे, वो आएंगे, गाड़ी से उतरेंगे, फिर वो गाड़ी आके इधर पार करेंगे क्योंकि दोनों साइड में पार्किंग का स्पेस है, और उसके बाद में फिर एग्जिट करना है तो इधर से एग्जिट करके जाएंगे। इस वजह से मेरा प्लान था। तो ये जो है मैंने थोड़ा स्लैंटेड किया। किसी को भी लगता है कि ये क्यों किया होगा, उसके पीछे का लॉजिक सिंपल है, क्लियरेंस रेडियस मिले, क्योंकि यहाँ से जो आएगा, यहाँ से टर्न होते हुए डायरेक्ट इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, उसको रोड के ऊपर सीधा लाके फिर टर्न करने के लिए क्लियरेंस रेडियस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये टेक्निक मैंने 10 साल पहले से की थी आगे प्रकाश सर के पास। तो किसी को भी अगर इसको कभी यूज करना है तो आप कर सकते हो, खासकर जहाँ पे प्लॉट के आगे रोड कम है और क्लियरेंस रेडियस अगर नहीं मिले तब। ठीक है, ये हमने किया। अब यहाँ पे इसके साथ कुछ चीजें और भी होती है। अब इतना बड़ा गेट है तो आज चेक पॉइंट मुझे देना था। ठीक है, चेक पॉइंट देना था, और उसके बाद में एक सीटिंग एरिया क्लाइंट का खास करके था सीटिंग। अब देखो इसी पोर्शन को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, इसको मैं बाद में समझा के बताता हूँ, सबसे पहले इसको बता देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ से एंटर होने के बाद क्लाइंट की इच्छा थी कि थोड़ा सा एक चेक पॉइंट, यहाँ से कौन आ रहा है तो यहाँ पे चेक इन करके फिर अंदर जाएंगे। अंदर आने के बाद ये इनका सीटिंग एरिया, जो विजिटर्स है, खास करके विजिटर्स जो है उनको आके बैठने की जरूरत है, क्योंकि जो ओनर है वो अंदर बैठ गए, बातचीत कर रहे, तब तक वो क्या करेंगे, तो वो यहाँ पे आके बैठेंगे। तो उनके विजिटर्स के लिए सिटिंग एरिया हमने यहाँ पे किया था। जो यहाँ पे चौकीदार रहेगा, गार्ड, उसके लिए हमने यहाँ पे रेस्ट रूम छोटी सी और एक टॉयलेट यहाँ पे अरेंज किया। देखो जो ब्लॉक्स हमारे पास मिल रहे उसी को पकड़ के हमने डिजाइन किया पूरा का पूरा, हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है। देखो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो कितना 7 फीट का सेल पोर्शन। अब देख आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है तो मुझे पानी की व्यवस्था भी करनी है यहाँ पे। ये इसका एलिवेशन का कंपाउंड का देख रहे हो ना, ये आप सोचिए इस बारे में थोड़ा सा कि मैंने यहाँ पे वाटर टैंक यहाँ पे शो भी नहीं किया है कहाँ पे है करके। ठीक है अब तक की, और एंट्री के ऊपर आपको सोचिए कि ऐसे वाटर टैंक दिख रहे, कैसा फील होगा। तो मैंने क्या सोचा होगा वो आपको प्लम्बिंग वाले इसमें बताऊंगा, बता देता थोड़ी देर में, 2 मिनट रुकेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री होने के बाद पीछे वाले डोर साइड से एक डोर, यहाँ पे चेक इन इस सिटिंग रूम के लिए, यहाँ पे टीवी वगैरह लगाना है वो सब कुछ देखेंगे। इधर आने के बाद रेस्ट रूम, और यहाँ पे हमने एक टॉयलेट दे दिया इधर से यूज करने के लिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कमोड, हैंड वॉश, दैट्स इट। और जो पोर्शन है आड़ा तीजा उसी को पकड़ के हमने डिजाइन किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि एलिवेशन में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए, और जो स्पेस बना है उसी को प्रॉपर से अरेंज करना है। उसके बाद में आने के बाद ये साइड वाला पोर्शन यहाँ पे और यहाँ पे रुक रहा था, उसको हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे स्टोर के लिए बना दे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा लैंडस्केपिंग, गार्डन, ये सब कुछ रहेगा, तो मुझे उधड़ फावड़ा ये सब कुछ रखने के लिए जगह भी तो चाहिए इतने सारे इसके, क्योंकि हर बार घर में जाके या फिर घर के पीछे कई स्टोर रूम हमने दे दी, वहां से जाके लाए, जरूरी नहीं। इधर के उधर जो सर्वेंट्स है वो यही के है, अपना देखे, लॉक करे और यहाँ पे निकल जाए और यहीं पे मेंटेनेंस हो सके। इसीलिए ये जो पोर्शन है इसको मैंने यूज किया था, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एज ए स्टोर के लिए। ठीक है, छोटा सा स्पेस मिल रहा है स्टोर के लिए, इधर और इधर दोनों साइड में मैंने उसको यूज किया था। ये हो गया पोर्शन। अब देखो यहाँ पे वाटर टैंक के लिए मैंने क्या किया, तो कंपनी की इसमें ना चपटी वाटर टैंक्स भी आती है, अगर आपको पता होगा तो ऐसे फ्लैट वाले ऐसी चपटी वाटर टैंक्स आती है। इसको मैं ना एक सैलून को मैंने डिजाइन किया था, और ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ पे हमने लॉफ्ट क्रिएट किया था फैब्रिकेशन वर्क करके, और उसके ऊपर हमने ये दिया, क्योंकि ऊपर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स था तो वहाँ पे हम वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा था और उसको पता चला कि चलो ऐसी टैंक्स अवेलेबल होती है फ्लैट वाली ऐसी चपटी में, तो उसको हमने वहाँ पे लगा था। सेम चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करने का क्लाइंट को बताया, ताकि आगे से जो पोर्शन दिख रहा है वो खराब भी ना दिखे, वो अरेंज भी हो जाए, और आराम से अपना प्लम्बिंग वाला जो आइटम है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से इसको किया था। तो इसका मैं बाकी डिटेल्स जो है जब बाकी के सब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा लैंडस्केपिंग का बता देता हूँ, मैंने ये ऐसा इस वे से पाथवे क्यों किया और इस वे से मैंने क्यों सोचा है इसको। सबसे पहले जब मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो आके लोग यहाँ से फिर इधर जा रहे हैं। अब इस गार्डन को चाहता तो मैं आधे पार्ट में कर सकता था, ये पाथवे में बीच में दे सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने इसको इतना ही किया। क्यों, सबसे पहले मैं चाहता था कि ये स्क्वायर में बने प्रॉपर वे से, क्योंकि ये लंबा बनता तो वो एस्थेटिक से जो आना है, आप यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर जो बन रहा है ना उसकी वजह से मजा आ रहा है इस चीज में, तो उस चीज के लिए मैंने इसको बनाया। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉन रहेगा, कंप्लीटली लॉन, कोई एक्स्ट्रा झाड़ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, और एक ही लेवल पे हम देंगे, ताकि घर वाले जितने भी है किसी को भी आगे अगर यहाँ पे बैठना है, शाम के टाइम में अगर कोई विजिटर्स आए उनको भी चेयर लगा के यहाँ बैठाना है, ये पूरा खुला पाथ वे आ गए, इधर पार्क वगैरह लगा कर दिया गाड़ी को, आगने के बाद यहाँ पे मस्त की बैठ गए, इसी लेवल में प्रॉपर चेयर है और यहाँ पे मस्त बैठ गए।
तो ये इस प्रॉपर है, 27 बाय 27 छोटा स्पेस नहीं होता, अच्छा खासा स्पेस होता है। यहाँ पे इनको कुछ भी अगर एक्स्ट्रा करना है, सच कहे तो इसको हमने डिजाइन नहीं किया है क्योंकि क्लाइंट ने रोकने के लिए कहा था, तो इतना पैटर्न बना के हमने छोड़ दिया था इसको। तो इनफैक्ट बना ही हुआ है इसका, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो हमने इसके ऊपर काम भी किया है, ठीक है, काम भी किया है, लेकिन थोड़ा डिटेल में नहीं किया था। तो क्योंकि सेकंड लेवल प्रोडक्ट में डिजाइन जो कर सोच रहा हूँ ना, तो उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि लैंडस्केपिंग का एक डिटेल वाला एक चैप्टर डालूं, जहाँ पे प्लांट्स के नाम, नंबर, सारी चीजें आपको प्रॉपर से बताऊं। तो वो सब कुछ डालने का प्लान किया, तो इसके साथ में उसको कवर करने का प्लान किया, इसलिए मैंने पेंडिंग रख दिया था। तो एज इट इज इतना ही पोर्शन मैंने ओपन छोड़ दिया, ताकि यहाँ आके शाम को बैठना है वो आराम से कर सके। होने के बाद यहाँ पे दोनों साइड में पाथ में, अब इसका भी सिस्टम अलग होता है, पर अब बारिश का पानी आ रहा है, मतलब ये पूरा कवर है कॉलोनी के जैसे पूरा डिजाइन करता है, ड्रेनेज सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम, इतना सारा गार्डन, उसका मेंटेनेंस का, ऑटोमेटिकली हाथ से तो पाइप से पानी देंगे नहीं, साइड वाला पोर्शन है क्या पेड़ लगाने उसका, ये सारी की सारी चीज प्रॉपर से डिजाइन करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज अलग अलग ऊपर जाएगी ना, तो अब देखो यहाँ पे हमने कुछ डिजाइन भी किया है, तो आपको बताऊंगा ये सब कुछ जब प्रोजेक्ट का आगे जाएगा तब। तो बंगलो की इसमें इतनी सारी चीज देखनी पड़ती है। तो आज तो मैंने प्लान और बाकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें वो समझा के बताया, कल देखेंगे हम एलिवेशन, ये प्रॉपर वे से, और इसके डिटेल्स जो है प्रॉपर वे से वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, हर एक मोल्डिंग और ये सब कुछ मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो, तो अभी हम सेशन को करते हैं क्लोज, कल हम फिर से मिलेंगे और एलिवेशन का देखेंगे और उस हिसाब से आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा।